तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शिकामारू, इनो, चोजी आसुमा सेंसे को देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी काकाजू उनके ऊपर अपने मॉन्स्टर से अटैक कर देता है। यहाँ पर मास्टर डॉन चोजा से कह रहे थे, चोजा मैं घोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन यूज करूँ उससे पहले तुम मुझे सील कर दो। और फिर चोजा कहते हैं, हाँ मैं समझ गया, पर ये इतना आसान भी नहीं है क्योंकि तुम हमारे एनिमी हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि इजोमू और कोतेत्सु काकाजू के ऊपर पीछे से अटैक करते हैं और उसे चेन में बांध देते हैं। और फिर इजोमू कहते हैं कि तुम तीनों जल्दी काकाजू को सील करो। और फिर जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तभी शिकाकू उनसे कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों दारुई से मिलकर काकाजू से फाइट करो, क्योंकि काकाजू अर्थ स्टाइल का यूज करता है और दारुई लाइटनिंग स्टाइल का यूज करता है, और उन तीनों को आसुमा से लड़ने दो। और फिर इजुमु कहता है कि ये उनके लिए मुश्किल होगा क्योंकि आसुमा उनके टीचर थे। और फिर शिकाकू कहते हैं वो तीनों भी आसुमा के स्टूडेंट्स थे, तो उन्हें आसुमा के बारे में सबसे ज्यादा पता होगा। और अब मुझे कुछ नहीं सुनना, ये वॉर है और हमें इस वॉर को जीतना होगा। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर शिकामारू, इनो और चोजी ट्रेनिंग कर रहे थे, पर चोजी तो उनके ऊपर अटैक ही नहीं कर रहा था। और फिर इनो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है चोजी कि मैं शिकामारू के साथ ही ट्रेनिंग कर रही हूँ, ना कि तुम्हारे साथ। और फिर चोजी कहता है कि अगर मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा तो तुम्हें चोट आ जाएंगी, वैसे भी मेरी पावर तुमसे ज्यादा है। और फिर इनो कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर महान शिनोबी हो, तो मेरे ऊपर अटैक करो। और फिर हम देखते हैं कि इनो उसको मारे जा रही थी, पर चोजी फिर भी अटैक नहीं कर रहा था। और फिर आसुमा सेंसे कहते हैं कि चोजी ये तुम्हारे दोस्त है, अगर इसलिए तुम इनके ऊपर अटैक नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी गलती है। और अगर तुम उनके साथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो ना ही तुम उन्हें कमजोर बना रहे हो, ना ही तुम उन्हें दर्द दे रहे हो, तुम तो आखिरकार उन्हें एक स्ट्रॉन्ग शिनोबी बना रहे हो, तो तुम उनका बेनिफिट ही कर रहे हो, ना ही कोई नुकसान। तो अब आओ और मेरे ऊपर अटैक करो, और अगर तुमने 1 घंटे के अंदर मुझे छू भी नहीं पाए तो मैं तुम्हारे साथ साथ शिकामारू और इनो को भी वापस एकेडमी भेज दूंगा। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि शिकामारू वहां पर आसुमा सेंसे से लड़ने के लिए एग्री हो जाता है। तभी चोजी कहता है कि तुमने क्या कहा शिकामारू, क्या तुम भूल गए, वो तो हमारे मास्टर है ना। और फिर चोजा चिल्लाकर कहते हैं कि चोजी अपने आसपास देखो। और फिर हम देखते हैं कि वहां पर चोजी देखता है कि सारे शिनोबी वहां पर लड़ रहे थे जेत्सु की आर्मी से, भले ही वो मर रहे हो पर वो अपने लैंड के लिए लड़ रहे थे। इधर हम देखते हैं कि काकाजू का लाइटनिंग मॉन्स्टर टेन के ऊपर अपने लाइटनिंग से अटैक कर देता है, पर टेन वहां पर स्क्रॉल में से वेपन निकाल कर उसके ऊपर अटैक करती है। और फिर इनो कहती है कि चोजी क्या तुम्हें याद नहीं आसुमा सेंसे ने हमें क्या कहा था। और फिर हम वही सीन देखते हैं जहाँ पर आसुमा सेंसे अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। वो कहते हैं कि चोजी तुम एक भरोसेमंद साथी हो और एक अच्छे इंसान भी हो, तुम आगे जाकर एक पावरफुल शिनोबी बन सकते हो, बस तुम खुद के ऊपर भरोसा रखो। और फिर प्रेजेंट में इनो कहती है तो चलो गाइस करते हैं। और फिर वो तीनों भी आसुमा सेंसे से लड़ने के लिए मान जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि आसुमा सेंसे 3 शिनोबी से लड़ रहे थे, तभी वो ऊपर जंप कर लेते हैं। वहाँ पर एक सैंड का शिनोबी उनके ऊपर कुनाई से अटैक करता है, पर आसुमा सेंसे वो कुनाई के अटैक से बच जाते हैं। बचने के चक्कर में वो नीचे जमीन में धंस जाते हैं। तभी वो शिनोबी उनके ऊपर पेपर बॉम्ब की कुनाई से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर धमाका हो जाता है और आसुमा सेंसे वहां पर वापस रिएनिमेट हो जाते हैं। तभी एक लीफ का शिनोबी उनके ऊपर अटैक करता है और फिर लीफ का शिनोबी कहता है सॉरी आसुमा। तभी आसुमा सेंसे कहते हैं कि तुम्हारा प्लान अच्छा था, ऐसे मेरे ऊपर अटैक करते जाओ, जल्दी मुझे सील करो। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर तो सीलिंग टीम आई नहीं थी और वो तीनों वहाँ पर चिंता में पड़ जाते हैं। और फिर आसुमा सेंसे आगे बढ़ते हैं अटैक करने के लिए और फायर स्टाइल जुत्सु से अटैक करते हैं और वो तीनों शिनोबी जलकर राख हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर आग जलने के बाद धुएं के पीछे होते हैं शिकामारू, इनो और चोजी, जिसे देखकर आसुमा सेंसे कहते हैं कि तुम तीनों यहाँ पर। और फिर दारुई अपनी स्वॉर्ड से जेत्सु को काट रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो काकाजू का लाइटनिंग वाला मॉन्स्टर था वो टेन के ऊपर अटैक कर रहा था, पर टेन उस अटैक से डॉज किए जा रही थी। तभी वो सेजो 6 पैथ के टूल में के वो पंखे को उठाकर उसे चलाती है और लाइटनिंग स्टाइल वाले मॉन्स्टर को बीच में से साफ कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि वो पंखा यूज करने से टेन का ज्यादा चक्र यूज हो रहा था, जिसकी वजह से वो बेहोश होने लगी थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि काकाजू इजुमो और कोतेत्सु के चपेट से निकल जाता है और
वहाँ से भागने लग जाता है और वो कहता है कि तुम्हारे जाल मुझे पकड़ नहीं सकते। तभी वहाँ पर दारू आता है और उसके ऊपर स्वॉर्ड से अटैक करने वाला होता है कि काकाजू उसे डॉज कर वहाँ से भाग जाता है। और फिर इज़ोमू और कोतेत्सु कहते हैं कि कैप्टन दारुई, आप अपना लाइटनिंग स्टाइल का यूज करके काकाजू को एक ही अटैक में ढेर कर सकते हैं, फिर आप अपनी लाइटनिंग स्टाइल का यूज क्यों नहीं कर रहे। और फिर दारुई कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं किनकाकू और गिनकाकू से लड़ते समय मेरे लाइटनिंग स्टाइल का बहुत ज्यादा यूज कर गया, इसलिए मैं अपने लाइटनिंग स्टाइल को अभी यूज नहीं कर सकता। यहाँ पर आसुमा से लड़ने के लिए इनोशिकाचो आ जाते हैं और फिर शिकामारू कहता है कि सेंसे, हम आपसे लड़ने के लिए तैयार है, क्या आप हमसे लड़ने के लिए तैयार हो। और फिर आसुमा कहते हैं कि तुम तीनों एक अच्छे शिनोबी बन चुके हो, तो मुझे बताओ कि तुमने इन दिनों क्या क्या सीखा। और फिर हम देखते हैं कि इनोशिकाचो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे, पर वो तो आसुमा सेंसे का सब्स्टिट्यूशनल जुत्सु था और वहाँ पर वो ब्लास्ट हो जाता है। और फिर आसुमा उनके ऊपर अटैक करते हैं और कहता है कि शिकामारू, मुझे अपनी शैडो पोजीशन जुत्सु से पकड़ो और चोजी की तरफ भेजो। तभी हम देखते हैं कि शिकामारू ऐसा ही करता है, पर वो उसे डॉज कर लेते हैं और चोजी की तरफ बढ़ते हैं। चोजी उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है कि वो रुक जाते हैं और फिर आसुमा कहता है कि चोजी मेरे ऊपर अटैक करो। और फिर शिकामारू कहता है कि चोजी, हमने पहले ही ये सब प्लान कर लिया था ना। और फिर चोजी कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, आखिरकार वो मेरे सेंस है। तभी आसुमा उनके ऊपर अटैक करते हैं और फिर चोजी दूर जाकर गिरता है, तो आसुमा सेंसे उसके ऊपर विंड स्टाइल से अटैक करने वाले थे, पर इनो उसे बचा लेती है। और फिर आसुमा कहता है कि चोजी मेरे ऊपर अटैक करो, हिचकिचाओ मत, मैं तो पहले ही मर चुका हूँ। और फिर चोजी कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता सेंसे। और फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आसुमा सेंसे और चोजी ट्रेनिंग कर रहे थे। आसुमा सेंसे कहते हैं कि चोजी, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ साथ इनो और शिकामारू को एकेडमी वापस भेज दूं। और फिर आसुमा सेंसे चोजी के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, पर चोजी उनके ऊपर अटैक ही नहीं करता, वो सारे अटैक को सहन किए जा रहा था। तभी शिकामारू कहता है कि ए मोटे, उसके ऊपर अटैक करो। और फिर चोजी कहता है कि क्या तुमने मुझे मोटा बुलाया। और फिर शिकामारू कहता है कि हाँ, मैंने तो तुम्हें मोटा बुलाया ही, पर आसुमा सेंसे भी तुम्हें मोटा कह रहे थे। और फिर चोजी गुस्से से आसुमा सेंसे की तरफ देखता है और कहता है कि भले ही तुम मेरे सेंसे होंगे, और तुमने मुझे मोटा कैसे पुकारा। और फिर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर वो बीच में रुक जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना सेंसे, मैं आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, आप मुझे ही पनिशमेंट दीजिए, आप इनो और शिकामारू को यहाँ पर रखिए और मुझे वापस एकेडमी भेज दीजिए। और फिर वो वहाँ पर रोने लग जाता है। और फिर आसुमा सेंसे चोजी के सिर के ऊपर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि चोजी, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही दयालु हो, एक दिन यही तुम्हारी पावर बनेगी। और फिर वो इनो और शिकामारू से कहता है कि चोजी मोटा नहीं है, सिर्फ वो मजबूत है। और फिर प्रेजेंट में चोजी कहता है कि सेंसे, आपने ही कहा था जैसा मैं हूँ वैसा ही ठीक हूँ। और फिर आसुमा सेंसे कहता है कि आज वो दिन आ चुका है चोजी, कि तुम अपनी काइंडनेस को पावर में चेंज करो। और फिर चोजी वहाँ पर वापस से रोने लग जाता है, तो आसुमा सेंसे कहता है कि अबे मोटे, उठ और मेरे ऊपर अटैक कर। और फिर चोजी कहता है कि क्या तुमने मुझे मोटा कहकर पुकारा। और फिर तभी वो आसुमा सेंसे के ऊपर अटैक करता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नारुतो शिपुडेन के अगर आपको प्रीवियस एपिसोड देखने हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, जाकर देख लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, गुड बाय।